अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगर परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजप आणि एमआयएम युतीचा पहिला प्रयत्न अपयशी ठरला होता। मात्र आता स्वीकृत नगरसेवकाच्या निवडीच्या माध्यमातून या युतीचा पार्ट 2 यशस्वी झाल्यानं भाजप आणि एमआयएम मधील छुपी युती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे। स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी एमआयएम कडून भाजपचे माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र बरेठिया यांचे सुपुत्र जितेन बरेठिया यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आणि त्यांची निवडही झाली। या निर्णयामुळे एमआयएम मधील काही नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून एका नगरसेविकेच्या पतीने थेट राजीनामा दिला आहे। गट स्थापन करताना गैर मुस्लिम स्वीकृत सदस्य न घेण्याचे आश्वासन पाळला गेला नाही असा आरोप करण्यात आला आहे। 11 तारीख को यूसुफ सेठ पुंजानी को मैंने 4:16 पे कॉल करके बता दिया था कि सेठ ऐसा मामला चल रहा है, ऐसी सरगर्मियां चल रही है कि भाई किसी बीजेपी के आदमी को या फिर किसी दूसरे आदमी को हम स्वीकृत सदस्य के लिए कॉक्शन के लिए हमारा गट नेता सिलेक्शन कर रहा है। तो हमने साफ तौर पर यूसुफ सेठ को मैंने फोन करके मना कर दिया था कि यूसुफ सेठ इस चीज के अंदर मैं आपके साथ में नहीं हूँ और पार्टी के ये फैसले के साथ में भी नहीं हूँ, गट नेता के साथ में भी नहीं हूँ। मगर इस मेरी बात को किसने भी सुना नहीं। उसके बाद में मैंने सैयद मुहसिन अली को कल जब मैं अकोला में मिला जिला अध्यक्ष को, उनको भी ये बात बताया था, मगर उनकी भी एक किसी ने सुना नहीं। ये जो भी फैसला था ये गट नेता का जाती फैसला था। ये फैसले के अंदर मेरी बीवी रेशमा परवीन मोहम्मद अजीम कोई भी तरीके से मुलविस नहीं थी। और ये जब सारी बातों का मेरे को मामला मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर गवाह रख के कल एमआईएम पार्टी के प्राथमिक सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। दरम्यान भाजपचे आमदार प्रकाश बाळसाखळे यांनी जितेन बरेठिया यांचा भाजपशी कुठलाही संबंध नसल्याचं सांगत या प्रकरणापासून अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न केला। मात्र नगर परिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत एमआयएम कडून सुचवण्यात आलेल्या जितेन बरेठिया यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाली। या घडामोडींनंतर अकोट नगर परिषदेत भाजप एमआयएम युतीचा दुसरा टप्पा यशस्वी झाल्याचं चित्र आहे। या प्रकरणात भाजपच्या उमेदवाराला मदत केल्याचा ठपका ठेवत एमआयएमच्या 5 नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे। एमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुजानी यांनी ही कृती पक्षविरोधी असल्याचं सांगितलं आहे। दरम्यान संभाव्य स्वीकृत नगरसेवक उमेदवार ताज राणा यांनी व्हिडिओद्वारे या 5 नगरसेवकांवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे। वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो मेरे गैरतमंद भाइयों ने, इज्जतदार माओ बहनों ने, जो सब मुसलमानों ने वोटिंग करे नगर अध्यक्ष में राणा साहब को, और वो जो लहर में एमआईएम के परचम के नीचे 5 नगर सेवक जो चुन के आए, वो नगर सेवकों ने आज बीजेपी के उम्मीदवार को कॉक्शन में नगर सेवक बनाए। इनको एक ही बात बोलना था कि तुम किसी को भी बनाओ, मगर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता को, उम्मीदवार को तुम कॉक्शन के अंदर लो, अपने मुसलमान व्यक्ति को लो। इन्होंने उसके बावजूद भी बीजेपी के उम्मीदवार को कॉक्शन के अंदर भी उसको नगर सेवक बनाए। मैं मेरी कौम से, मेरे मुसलमान भाइयों से ये बोलना चाहता कि ये नगर सेवकों का बहिष्कार करो, इनका खुला विरोध करो, इनको अपने में शामिल मत करो, ये अपने लोग नहीं है। या सर्व घडामोडींवर अखेर एमआयएमचे नेते इत्म्याज जलील यांनी जाहीर सभेत संबंधित 5ही नगरसेवकांना पक्षातून निष्कासित केल्याची घोषणा केली। मात्र अद्याप अधिकृत पत्र जाहीर करण्यात आलेली नाही। कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। अकोट नगर परिषदेत स्वीकृत नगरसेवकाच्या निवडीमुळे भाजप एमआयएम युतीचा पार्ट 2 यशस्वी झाल्याचं चित्र समोर आलं। मात्र या निर्णयामुळे एमआयएम मध्येच तीव्र नाराजी, राजीनामे, नोटीस आणि थेट निष्कासनापर्यंत प्रकरण पोहोचलं आहे। या साऱ्या घडामोडींमुळे अकोटच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे।